अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक अल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल महदीयीन अल मज़मूमीन व अस्हाबिहि अल मुत्तक़ीन अल मुख़लसीन अल राशिदीन अल आतिक़ीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु अज़ीम। ये आवाज़ करें सादा, शोर समझ में नहीं आती, सादा करें, बरीक करें जी। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम वालिद गिरामी हज़रत क़िबला पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब गीलानी, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफीक के हाथ से हम सब आज की खूबसूरत बज़म में इश्क़ रसूल की शम्अ जलाए हुए इस जामे मस्जिद में हाजिर हैं। हाज़िरीन थोड़ी सी ऊंची करें किसी करें। महफ़िल मिलाद सीनों में और नस्लों में इश्क़ रसूल पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। सबसे बड़ा अहले इल्म किताबें भी लिखते हैं, लेकिन किताबें पढ़ना समझना ये हर एक का इल्म का म्यार नहीं होता ना। लेकिन ये जो महफ़िल मिलाद है इसमें हर सदा के आदमी को इल्म और फैज़ मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ये जज़्बे सलामत रखे, ये महफ़िलें होती रहें और हुज़ूर का इश्क़ सीनों में और नस्लों में मुंतकिल होता रहे। आज का जो मौजू है जिस पे मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, उसको तमहीदी तौर पे समझना जरूरी है। देखिए हम रसूलुल्लाह के ख़ानदान से हैं, अल्लाह ने हमें सआदत से नवाजा है और ये अल्लाह का फजल है, हमारे किसी अमल का नतीजा नहीं। और उसने फरमाया है अपने फजल के बारे कि फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, अल्लाह का जो फजल है वो जिसको चाहता है अता फरमा देता है। लिहाजा फजल पर एतराज करने वाला अल्लाह पर एतराज करता है, फजल पर एतराज करने वाला अल्लाह पर एतराज करता है। तो उसका शुक्र अदा करते हैं और अपने आमाल पर शर्मिंदा हैं अल्लाह के सामने और उसके नबी के सामने कि हमारे आमाल ऐसे नहीं जैसे होने चाहिए और हमारा किरदार ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। अल्लाह से अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, माफ़ी के तलबगार हैं और अल्लाह की उस नेमत पर उसके शुक्रगुज़ार हैं। अब बात को समझें। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें अहले बैत नबूवत में से पैदा किया है,
हमारा एक मिजाज है, जो भी सैयद दीन को पढ़ता है, समझता है, वो भेड़ चाल में नहीं लगता। भेड़ चाल समझते हैं, जिधर लोग चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें खास समझ से नवाजा है, तो हम दीन को उस खास समझ के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरा पैगाम किसी को समझ आए तो बिस्मिल्लाह, ना समझ आए, इख्तिलाफ रखे मेरी गुफ्तगू से तो 100 बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से इंशाअल्लाह कोई सख्त रद्द अमल नहीं होगा। तो हाज़रीन तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। तो अल्लाह ताला ने हमें एक खास समझ से नवाजा है। हम देखते हैं कि उम्मत की जरूरत क्या है, उस पर बात करें। तो मैं इस वक्त उम्मत के जो हालात देख रहा हूं, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जिस चीज की हमें जरूरत है, अमन के हालात हों या जंग के हालात हों, मंडी हो, फैक्ट्री, मंडी, बाजार हो या घर, घरेलू जिंदगी, मस्जिद हो या खानका या दरगाह, अल्लाह ने जिस समझ से मुझे नवाजा है, आप उससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आपको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन किसी मेहमान की बात को तवज्जो से सुनना, समझने की कोशिश करना, ये अखलाकी फरीज़ा। तो मेरी समझ के मुताबिक जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, हमें इस वक्त सबसे ज्यादा अखलाके मुस्तफा की जरूरत है। रसूलुल्लाह के अखलाक सुनने की जरूरत है और उनसे सीखने की जरूरत है। अपने घरों को देख लीजिए, घरेलू मामलात देख लीजिए, बीवी और शोहर का रिश्ता देख लीजिए, वालिदैन और औलाद का रिश्ता देख लीजिए, हमसाये का हमसाये के साथ ताल्लुक देख लीजिए, मसाजिद में अवाम का इमाम मस्जिद से ताल्लुक देख लीजिए या इमाम मस्जिद का लोगों से रिश्ता देख लीजिए, उलमा का अवाम उन्नास से ताल्लुक देख लीजिए और अवाम उन्नास का उलमा से रिश्ता देख लीजिए। इस मुल्क की राया का सियासतदानों से ताल्लुक और सियासतदानों का राया से अवाम से सुलूक, इसको देख लीजिए। हर जगह सबसे बड़ी जो कमी नजर आएगी वो रसूलुल्लाह के अखलाक है। वो आज हमारे अंदर नहीं है, वो आज हमारे अंदर नहीं। तो इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं अपने नबी के अखलाक आपको सुनाऊं। हुजूर के बोलिए अखलाक, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल हैं, पैगंबर हैं, जिन्होंने खुद बयान फरमा दिया, इन्नमा बुइतु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा इसलिए कि मैं जो आला अखलाक की तकमील करूं। आला अखलाक की आवाज लोड गया, थोड़ी सी और बरीक कर, जो आला अखलाक है मैं उनकी तकमील कर दूं। आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे भेजा ही इस मकसद के लिए, भेजा ही बोलिए इस मकसद के लिए कि अजीम अखलाक जो हैं, आला अखलाक जो हैं, मैं उनकी तकमील कर दूं, उनको पूरा कर दूं, उनको बोलिए। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम, बेहतरीन आवाज थोड़ी सी ऊंची करें, थोड़ी सी साउंड को तकलीफ दे लें, तवज्जो करें। मैं ये कह रहा था, यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां अमन के हालात में अखलाक का दर्स दिया, वहीं तौर पे उसी जगह जंग, जदल और जिहाद के दौरान भी अखलाक का दर्स दिया। अखलाक का बोलिए, आका अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीमात हमारे सामने होना कि हुजूर ने हालत जिहाद में भी, क्या हालत जिहाद में भी दरख्तों को आग लगाने से मना किया, बूढ़ों को कत्ल करने से मना किया, बच्चों को कत्ल करने से मना किया। इबादत गुजार लोग चाहे किसी दीन से भी ताल्लुक रखते हो, अगर अपनी इबादत गाहों में रहें
किताल के लिए मैदान में ना आए, जंग के लिए मैदान में ना आए, उनकी इबादत गाहों में जाकर उन्हें कत्ल न किया जाए, उलमा को कत्ल ना किया जाए, चाहे वो किसी मजहब के क्यों ना हो, इबादत गुजारों को कत्ल ना किया जाए, खेतियों को आग ना लगाई जाए। समझ रहे हैं बात? ये क्या है कि आका फरमा रहे हैं कोई भी हालत हो अखलाक को हाथ से जाने देना, अखलाक हाथ से चले जाएं, इस चीज की इजाजत नहीं है। इस पे वजन रखे, हिल रहा है। अखलाक हर हालत में आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तालीम दी, उनकी बोली गए तालीम दी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आइए हुजूर के अखलाक सुनते हैं, आका अलैहिस्सलाम के बोलिए। और मेरी बात सुनिए, तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो करें। बड़े 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 शानों वाले उनके करीब जाएं तो अक्सर बद अखलाक निकलते हैं। ऐसा है कि नहीं जी? वजह क्या है? वजह यह है कि अखलाक से बड़ी कोई शान नहीं है, अखलाक से बड़ी कोई शान, और यह सबसे मुश्किल है, यह सबसे, यकीन जानिए तस्बीह हाथ में पकड़ के फेरना आसान है, नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है, सर्दी हो या गर्मी, लेकिन अखलाक के मुकाबले में यह भी आसान है। दाढ़ी शरीफ रखना मुश्किल है या नहीं? बंदा कहता है कि मैं आज के दौर के मुताबिक फैशन करूं जी, लेकिन यकीन जानिए अखलाक के मुकाबले में यह भी आसान है। बेटे ये शोर नहीं, शोर नहीं, कुछ देर मेरी बातें तवज्जो से सुन लें, शायद काम आ जाए। अखलाक याद रख लें, ये तमाम आमाल से ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मेरे आका क़यामत वाले दिन नाम आमाल में सबसे भारी और वज़नी चीज़ क्या होगी? सबसे भारी और वज़नी चीज़ क्या होगी? हुजूर से जब पूछा गया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे भारी और वज़नी चीज़ नाम आमाल में अच्छे अखलाक होंगे। नाम आमाल में अच्छे, बुजुर्गों का दिल न टूटे, अल्लाह सलामत रहे। मैं समझा दूं आपको असल मसला क्या है। जो अल्लाह ने मुझे दीन समझाया उसके मुताबिक ये दर्स के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप उठ के पैसे फेंकें। हाँ, नात खानों पे फेंकें, नकीब हजरात पे फेंकें, लेकिन कोई मुबल्लिग दर्स दे रहा हो तो आपको हाथ बांध के तवज्जो से अदब से दर्स सुनना चाहिए, ना कि उठ उठ के आप मुझ पे पैसे फेंक रहे हो। आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं दीन को समझाऊँ। हुजूर अलैहिस्सलाम कोई बिजनेसमैन नहीं थे, आपने कोई जॉब नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। सहाबा अपने माल में से ही मखसूस हिस्सा हुजूर की बारगाह में पेश करते थे, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता था कि रियाकारी के तौर पर हुजूर दर्स दे रहे हैं और हुजूर के ऊपर पैसे फेंक रहे हों। तो पैसे फेंकने में दो तरफा नुकसान का खदशा है। एक फेंकने वाले का कि दिखलावा होगा, ऐसा है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है हमारे खतीब हजरात मना क्यों नहीं करते, वो कहते बाद चो देंदा ही कोई नहीं, बाद चो किने देने, बाद चो किने खिदमत करनी साड़ी। तो यहां सोचना चाहिए कि जो सबके सामने दे रहा है बाद में क्यों नहीं दे रहा, इसका मतलब रियाकारी के लिए दे रहा था। वरना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्सी और इनफरादी खिदमत का तरीका क्या बताया हुजूर ने फरमाया किसी की इनफरादी तौर पर खिदमत करनी हो तो इस तरीके से करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। किसी एक बंदे की, किसी एक घर की खिदमत करनी है, इस तरीके से करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर, हत्ता कि तुम्हारे बीवी बच्चों को सारी उम्र ना पता चल सके कि अल्लाह की राह में तुमने क्या खर्च किया। बीवी बच्चों तक को खबर ना हो। और जब क़यामत वाले दिन तुम्हारे नाम अमाल खुलें, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शान बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाए कि लोग तो इसे मामूली आम इंसान समझते थे, खुदा जाने इसने अपनी कितनी नेकियां छुपाए रखी थी। मेरी बात समझे या नहीं? तो ये तरीका है इनफरादी खिदमत का। हाँ, कोई इज्तिमाई काम हो रहा है, मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना बन रहा है, स्कूल बन रहा है, इज्तिमाई काम हो रहा है, उसमें एलानिया देना अफजल है, उसमें बोलिए एलानिया देना अफजल। इनफरादी खिदमत में दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर, ये आपके लिए।
और मेरे लिए क्या है? अगर आप मुझ पे पैसे फेंकेंगे, हो सकता है मैं पैसों के लिए फिर पढ़ूं, अल्लाह के लिए ना पढ़ूं। नीयत में फतूर आते कहाँ से पता चलता है? क्यों भी पता चलता है? नीयत बदलते पता चलता है। तो आप ना खुद ख़राब हो ना हमें ख़राब करें, क्या ख्याल है? हैं जी? वो अदब सीखें ना जो हुजूर ने सिखाया, वो अदब सीखें जो खिदमत का असल तरीका सरकार ने सिखाया। तवज्जो फरमाइए। तो मैं ही अर्ज़ कर रहा था, बेटे पानी दे थोड़ा सा, कि हर हालत में हमें अखलाक की ज़रूरत है। हर हालत में बोलिए। आइए मैं मौजू शुरू करता हूँ, ज़ौक़ से सुनेंगे? बोलिए। सोएंगे तो नहीं? गांव के लोग हैं आप, दाएं बाएं नज़र रखनी, जो सो रहा उसे जगा देना है, जाग के बैठना है, ठीक है जी? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक मेरे रसूल आप जो अजीम शान अखलाक हैं उन पर फायद हैं। उन पर बोलिए फायद है। ये नहीं फरमाया कि आपके अखलाक बहुत अजीम है, ये हरगिज़ फरमाया। तवज्जो रखिए, तवज्जो मेरी तरफ। अगर आप तवज्जो रखेंगे बहुत सी बातें सीख के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सिखाएगा, हम तो सदा लगाने वाले लोग हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि आपके अखलाक बहुत अजीम हैं, ये फरमाया, बोलिए ना, क्या फरमाया? व इन्नका लअला, इन्ना भी ताकीद के लिए, लाम भी ताकीद के लिए, दो ताकीदों से फरमाया कि यकीनन यकीनन आप अजीम शान अखलाक पर फायद है। ये नहीं फरमाया आपके अखलाक बहुत अजीम है, ये हरगिज़ फरमाया। बोलिए ना, क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि अला गलबे को जाहिर करता है। अला किसको जाहिर करता है? देखिए, एक आदमी छत के नीचे है तो आप कहेंगे कि ये छत पर है, बोलें, कह सकते हैं? नहीं ना, आप कहेंगे छत के नीचे है। कब कह सकते हैं कि ये छत पर है? जब उसके कदमों के नीचे छत हो, जब उसके कदमों के नीचे छत हो तो आप कह सकते हैं कि फुलां छत पर है। आया हाय। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब अखलाक की कोई भी तारीफ हो, अखलाक की कोई भी जहत हो, अखलाक का कोई भी जाविया हो, अखलाक का कोई भी नाम हो, अखलाक जैसी कोई भी आदात हो, आदतें हो, मेरे हबीब सारे के सारे अखलाक नीचे हैं और आप उन पर हैं। सारे के सारे अखलाक, सारे के, नारा लगाइएगा भी, सुन लें, सारे के सारे अखलाक नीचे हैं, आपके कदमों के नीचे हैं और आप उन पर फायद हैं। यानी मेरे हबीब आप तमाम के तमाम जो अखलाके हसना हैं, अखलाके अजीमा हैं, अजीम अखलाक, वो नीचे हैं आपके कदमों के और आप तमाम अजीम अखलाक के ऊपर हैं। क्या माना? माना यह है कि मेरे हबीब अखलाक आपके मतहत हैं और आप अखलाक से माफौक हैं। अखलाक आपके मतहत हैं, आप अखलाक के मतहत बोलिए नहीं हैं। इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब यह निकलेगा कि मतहत हमेशा माफौक, जो उससे ऊपर होता है, अफसर, निगरान, उसके हुक्म का पाबंद होता है, उसके हुक्म का बोलिए पाबंद होता है। तो अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इस गांव का क्या नाम है? शादाद वालों, अल्लाह समझा रहा है कि खबरदार ये मत समझना कि मेरे मुस्तफ़ा अखलाक के पाबंद हैं, ना ना। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बल्कि जो अजीम अखलाक हैं वो मेरे नबी के पाबंद हैं, वो मेरे नबी के पाबंद हैं। मेरे हबीब जिस आदत को अपना लें उसे नेकी कहते हैं, जिससे मुंह मोड़ लें उसको गुनाह कहते हैं। ना गुनाह की अपनी हकीकत है, ना नेकी की अपनी हकीकत है।
जिसको मेरे मुस्तफ़ा छोड़ दे वो गुनाह बन जाता है, जिसको अपना ले वो नेकी बन जाती है। तो मेरे भाइयों, जो हबीब से जुड़ जाए वो नेकी है, जो सरकार जिसे पसंद कर लें वो आदत अखलाक है, हुजूर जिसकी तरफ तवज्जो रखें वो खूबी कहलाती है, और आका अलैहिस्सलाम जिससे मुंह मोड़ लें वो चाहे जितनी भी खूबी हो वो खामी बन जाती है। जिस नेकी से मेरे आका मुंह मोड़ लें वो जितनी बड़ी भी नेकी हो वो नेकी रहती। बोलिए, इस पे एक दलील दूंगा आपको, रिवायत सही है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के साथ आए उम्रा करने के लिए। जाग के बैठे यार, तवज्जो से। हज़रत उस्मान गनी आए, सुलह हुदैबिया का मौका जब बना तो आका अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए हज़रत उस्मान गनी को भेजा कुफ़ार मक्का के पास, चूँकि उन्होंने उम्रे से रोक दिया था। अब हज़रत उस्मान गनी चूँकि कुरैश में एक ख़ास मुकाम रखते थे, माली हवाले से भी और ख़ानदानी हवाले से भी, हुजूर ने उन्हें भेजा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, ए उस्मान, सामने काबा है और आपने इहराम बांधा हुआ है, सामने काबा है, आप तो तवाफ़ करें ना, आपके नबी का मामला बाद में देखते हैं। जो लोग जिनको अल्लाह ने सआदत दी है, अल्लाह ने मुझे भी दी सआदत, मैंने वो लम्हात महसूस किए हुए हैं कि आपने जब एहराम बांधा हो और सारा रास्ता इंतज़ार हो काबतुल्लाह का, उस पर नज़र पड़ने का, फिर वो सामने आ जाए, क्या कैफियत होती है उसको लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता। बस आंसू की जड़ी लग जाती है, दुनिया भूल जाती है, सिर्फ काबा होता है या रब्बे काबा सामने होता है, इसके सिवा ना कुछ याद रहता है ना पेशे नज़र रहता है। यही कैफियत होती है जी जिनको अल्लाह ने इस सादत से नवाजा। अब हज़रत उस्मान गनी ने इहराम बांधा हुआ है, सामने काबातुल्लाह है। कुरैशियों ने कहा, आप तो तवाफ़ करें ना, आपके नबी का मामला बाद में देखा जाएगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ना ना वल्लाहि ला अतूफु बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ना ना, उस वक्त तक मैं इस काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक रसूलुल्लाह तवाफ नहीं कर लेते। वजह क्या थी? हज़रत उस्मान गनी ने कहा, वजह यह है कि जब तक आका काबा में रहे, यहाँ मक्का में, तो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन सिमत इस तरह बनाते थे कि सामने काबतुल्लाह आ जाए और उसी की सिमत में बैतुल मक़दस आ जाए। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम मदीना गए तो बैतुल मक़दस और काबतुल्लाह बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में आ गए। क्या? मुखालिफ सिमतों में आ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम 17 या 18 माह काबतुल्लाह से हुजूर ने मुंह मोड़े रखा और बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, देखो हम इस काबे को काबा कब समझते थे? जब तक मेरे आका ने इससे मुंह मोड़े रखा, हमने भी मुंह मोड़े रखा, और जब मेरे आका ने चाहा इसे काबा बना दिया जाए। हुजूर नमाज पढ़ते हुए आसमां की तरफ देखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे हबीब, हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा करना देख रहे हैं। आप यही चाहते हैं ना कि हम इस काबे को किबला बना दें? बस हम उसी काबे को किबला बनाते हैं जिसको आप किबला बनाना चाहते हैं, जिसको आप बनाना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि हमारे नज़दीक खैर और शर का कोई तसव्वुर नहीं, नेकी और बदी का कोई तसव्वुर, बस जिसे आका गले से ना लगाएं वो बुराई बन जाती है, जिसे गले से लगा लें वो अच्छाई बन जाती है। ये अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि मेरे हबीब बेशक आप अजीम अखलाक पर फायज हैं। अखलाक आपके पाबंद है, आप अखलाक के पाबंद। अब अखलाक किसको कहते हैं याद रख लें, पुख्ता आदत को खुलुक कहा जाता है। अखलाक खुलुक से, अखलाक किसको कहते हैं? पुख्ता आदतों को। किनको कहते हैं? बोलिए। पुख्ता आदतों को, पक्की आदतों को अखलाक कहते हैं। अखलाक कच्ची आदतों को नहीं कहते। मसलन एक बंदा आपके सामने नेक बना हुआ है, समझ आ रही है, नेक बन के बैठा है,
बेचारा तसन्नो कर रहा है, बनावट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, अदाकारी कर रहा है नेकी की, वो ज्यादा देर नेक रह पाता, वो खुल जाता है। क्या? वो खुल जाता है ना। ज्यादा देर शेर की खाल पहन के बंदा चुप रह पाता नहीं, बोल ही पड़ता है। वो समझता है कि शायद अब सब डर गए, मैं शेर ही हूं, वो बोल ही पड़ता है। इसी तरह जो बंदा बनावट से, तसन्नो से नेक बना होता है, वो खुल जाता है। आप उसके करीब जब जाते हैं, वो चंद दिन, चंद हफ्ते रह पाता है, फिर खुल जाता है। इसको अखलाक कहते हैं। अखलाक किसको कहते हैं? अखलाक कहते हैं महफिल हो या तन्हाई, इंसान एक जैसा हो। अगर वो महफिल में सखी है, तन्हाई में भी सखी नजर आए। अगर वो महफिल में मुहज्जब बात करता है, तन्हाई में भी गाली ना दे। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? बोलें। अगर वो महफिल में लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है, तन्हाई में भी डालने वाला हो। समझ आ रही है या नहीं? अगर वो महफिल में अल्लाह के सामने रोने वाला है, तन्हाई में भी रोने वाला हो। बल्कि मेरे आका ने तो इससे बढ़कर दुआ की। क्या बोलें शहादत वालों? इससे बढ़कर दुआ की। हुजूर क्या दुआ करते थे? हुजूर दुआ करते, या अल्लाह मेरी तन्हाई को मेरी महफिल से ज्यादा नेक और पकीज़ा कर दे। हाय 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 हाय। इलाही मेरे बातिन को मेरे जाहिर से ज्यादा नेक और पकीज़ा कर दे। इलाही मेरे अंदर को मेरे बाहर से ज्यादा नेक और पकीज़ा कर दे। ये 2-3 जुमले याद कर लें, शायद दुआ काम आ जाए। तो इसको अखलाक कहते हैं। इसको बोलिए। और इसी बात की तलकीन आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस इब्न मालिक से की। हज़रत अनस हुजूर के घरेलू खादिम, आका अलैहिस्सलाम के बोलिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे बेटे अगर तुमसे हो सके तो सुबह शाम ऐसी ज़िंदगी बसर करो कि तुम्हारे दिल में किसी के खिलाफ नफरत और मैल ना हो। तवज्जो है आपकी? यकीन जानिए, नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दिल को मैल से साफ रखना उससे ज्यादा मुश्किल। मैंने देखा लोग मस्जिदों में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिदों में बैठ के नफरत जाहिर करेंगे। जब कोई नमाजी नहीं आता, बस उसकी शामत आ गई, सारा गुस्सा निकल जाता है उसी वक्त, अंदर का मैल जाहिर होता है। ऐसा हो रहा है या नहीं हमारे मुआशरे में? बैठक में बैठे हों, शादी का मौका, मरक का मौका, हर कोई अपनी मैल जाहिर करता है, नफरत जाहिर करता है। मेरे आका ने फरमाया, अनस बेटे अगर हो सके तो सुबह शाम इस हालत में गुजारना, तेरे दिल में किसी की नफरत ना हो, किसी के लिए मैल ना हो। ओहो। और आका ने फरमाया, अनस यही मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझे जिंदा किया, उसने मुझे जिंदा किया। और आका अलैहिस्सलाम का शक्के सदर हुआ, सीना चाक किया गया, सीना चीरा गया। सीना बोलिए, कई दफा चीरा गया। जब आका अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा सादिया के यहाँ थे, बचपना था, तब भी आका अलैहिस्सलाम का सीना चीरा गया। और फरिश्ते आए, उन्होंने अंदर से कुछ चीज़ निकाल के फेंक दी। ये सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल जो बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन्होंने अल मुस्नद में बयान किया इस हदीस को। आका अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक धोया गया, फिर अंदर रख दिया गया, और सीना उसी तरह बंद कर दिया गया जिस तरह पहले था। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम जवानी चढ़ने लगे, उस वक्त दोबारा शक सदर हुआ, फिर सीना चीरा गया, दिल को धोया गया, दोबारा फिर अंदर रखा गया, सीना मिलाया गया। तीसरा शक सदर, जब हुजूर ने मिराज पे जाना था, तब शक सदर किया गया, सीने को चीरा गया। इसकी वजूहात क्या है? हाँ, उलमा फरमाते हैं इसकी वजूहात, पहली वजह, जब बचपन में हुजूर का सीना चीरा गया, दिल मुबारक को धोया गया, तो इसलिए धोया गया इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम बचपन में भी बच्चों वाली आदतों में मुब्तला ना हो। हाय 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 हाय। बचपन में भी बच्चों वाली आदतों में मुब्तला ना हो। जिस तरह बच्चे बचपन में बेजा जिद करते हैं, बेजा नाराज होते हैं, बाद तंग करते हैं, खराबी करते हैं, समझ आ रही है या नहीं? पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं रखते, तो आका अलैहिस्सलाम का सीना अक़दस धोया गया। ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम किया गया कि हुजूर में वो बच्चों वाली आदतें भी ना आए, अखलाक बहुत बुलंद रहें। बचपन में भी अखलाक बोलिए।
मैंने ख़ास नुक्ता समझाना है, तवज्जो रखिएगा, कुरान पाक के ज़रिए से तवज्जो है आपकी। फिर जब आका जवानी चढ़े, उम्र मुबारक जवानी को पहुंची, फिर शक सदर हुआ, ताकि हैं तो अल्लाह के हबीब, हैं तो रसूल, लेकिन जवानी चढ़ते जो इंसान की रग़बत दुनिया की तरफ होती है, उससे भी हुजूर को पाक कर दिया जाए। दुनिया की तरफ जाना तो दूर की बात, रग़बत से भी पाक कर दिया जाए। रग़बत से भी बोलिए, रग़बत और मेलान से भी पाक कर दिया जाए। और फिर जब मिराज पे जाना था, तब शक सदर क्यों हुआ? हाँ, तब इसलिए शक सदर हुआ कि अब दिल मुबारक इस लायक और अहल बनाया गया, वाह वाह वाह, जिसके बारे अल्लाह ने फरमाया मा कज़बल फुआदु व मा रआ, वो मिराज की रात, सुम्मा दना फतदल्ला के मुकाम के ऊपर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके हबीब के दरमियान 2 कमानों जितना फासला रह गया, फिर उससे भी कम फासला रह गया, और हुजूर ने वो देखा जो देखा, अल्लाह का दीदार किया बेहिजाब। जब वो दीदार किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया मा कज़बल फुआदु व मा रआ, जो उनकी आंख देख रखी थी, दिल उसकी तस्दीक कर रहा था। दिल ये नहीं कह रहा था मैं क्या मंजर देख रहा हूं, ये कैसा अजीब मंजर है। भाई कोहे तूर पे भी जाए ना, कुरान पाक को पढ़िए, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त से आग निकलते हुए देखी, हैरान हो गए कि ये क्या है, हैरान हुए ना, ये क्या है। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं ही हूं तुम्हारा रब, अल्लाह हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, लेकिन वो पहले वर्तः हैरत में पड़े, हैरान हो गए मूसा अलैहिस्सलाम, ये क्या है, ये क्या माजरा है, दरख्त से नूर या आग निकलती है और दरख्त जलता नहीं है। वो इस्तेजाब में पड़े, हैरत ज़दा हुए, लेकिन मेरे आका की शान क्या है, सुभान अल्लाह। हुजूर की शान सुने, हुजूर दीदारे इलाही, उधर नूर की तजल्ली हजरत मूसा देख रहे थे, हैरत में पड़ गए, इधर बराह रास्त दीदारे इलाही हो रहा था और आंख देख रही थी, और अल्लाह फरमा रहा था कि दिल उसकी तस्दीक कर रहा था, दिल उसकी बोलिए तस्दीक कर रहा था। अब बचपन हो, लड़कपन हो, जवानी हो, या उम्र मुबारक के अखीर अय्याम हो, सारी की सारी जो जिंदगी है मेरे नबी की, उसके बारे अल्लाह ने क्या फरमाया, लअम्रुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, मेरे हबीब मुझे आपकी सारी उम्र की कसम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने गुजरे हुए तमाम नबियों में से किसी नबी की उम्र की कसम नहीं खाई, किसी नबी के बचपन की कसम, किसी नबी की जवानी की कसम नहीं खाई, किसी नबी के बुढ़ापे की कसम नहीं खाई। अगर किसी की सारी उम्र की कसम खाई है तो उम्र मुस्तफ़ा की कसम खाई है। अल्लाह फरमाता लअम्रुक, मेरे हबीब मुझे आपके बचपन की कसम है, मुझे आपके लड़कपन की कसम है, मुझे आपकी जवानी की कसम है, और मुझे आपकी उम्र मुबारक के अखीर अय्याम की कसम है, सारी उम्र की कसम, कि सारी उम्र भी पकीज़ा है और आला अखलाक से मुज़य्यन है। आला अखलाक से बोलिए मुज़य्यन है। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कसम खाई उम्र मुस्तफ़ा की, बोलिए कसम खाई। मेरी बातें कुछ समझ भी आ रही हैं, बोलिए। तो आका के अखलाक क्या थे, सुभान अल्लाह। अखलाक ये थे, किसी महफिल में बैठते तो पाँव ना फैलाते, वाह वाह वाह, महफिल में बैठते तो पाँव ना फैलाते, कोई मिलने आता तो सलाम में पहल करते, और आका ने फरमाया जो सलाम करने में पहल करता है अल्लाह उसके दिल को तकब्बुर से आज़ाद कर देता है। इंसान प्रोटोकॉल का डिमांडेड हो जाता है ना, वो कहता है मुझे कोई सलाम करे, मैं क्यों सलाम करूं जी। तो आका अलैहिस्सलाम को कोई सलाम करने आता, हाय हाय हाय। यहां हालात क्या हैं, यहां हालात ये हैं, इश्तिहार पर तस्वीर नीचे लग जाए तो नाराज हो जाते हैं। क्या दीन सिखाने आए हम, दिल तकब्बुर से, उजब से, खुद पसंदी से भरे हुए, खुशामद के लालची, तारीफों के हम लालची हो चुके, प्रोटोकॉल के लालची हैं। महफिल में जाएं लोग खड़े हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया जो महफिल में जाए
और उसके दिल में ख्वाहिश आ जाए कि लोग मेरे लिए खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। सिर्फ इल्म पढ़ने से हिदायत मिलती तो मौलाना रूम शम्स तबरेजी के आगे अपनी गर्दन न झुकाते। उन्होंने तो फरमाया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। ये मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बना था, उस वक्त तक मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध, जब तक शम्स तबरेज का गुलाम नहीं बन गया था। आज इल्म बहुत फैल गया, महफिलें भी बहुत होती हैं, नात खानी भी बहुत होती है, नकाबत भी बहुत होती है, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन बातिन की सफाई अधूरी रह गई। बातिन दिल तकब्बुर से भरा हुआ, नफरतों से भरा हुआ, हसद से भरा हुआ, रियाकारी और दिखलावे से भरा हुआ, खुशामद का तालिब, तारीफ का तालिब, कोई तारीफ करे तो खुश, ना करे तो नाराज हो गए जी। और नफरतें दिलों में हम पालते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर ये सब कुछ है और महफिलें हो रही हैं, तकरीरें भी हो रही, नाते भी पढ़ी जा रही, यकीन जाने सब कुछ बर्बाद हो रहा, सब कुछ। बोलिए, अगर दिल खराब है, बातिन खराब है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। दिमाग बदगुमानियों से भरे हुए हैं, जिसके बारे सोचे गलत सोचे, बदगुमानी पर बदगुमानी। ये क्या है? याद रख लें, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफरत पालने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये क्या है? इस पे गौर करना चाहिए। तो सिर्फ इल्म पढ़ने से अगर सब कुछ मिल जाता तो बड़े बड़े सूफिया दरवेशों के सामने बैठकर अपने दिल के वट ना निकलवाते। उन्हें पता था कि उलमा से इल्म मिलता है, सूफिया और दरवेशों से हिदायत मिलती है। वो दिलों को साफ करते हैं, दिलों को। बोलिए, तो मेरे आका पाँव ना फैलाते किसी महफिल में बैठते, कोई सलाम करने आता तो पहल करते, और अगर कोई एक हाथ से भी सलाम लेता, हुजूर दो हाथों से सलाम लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते, मैं आया, मैंने हुजूर से एक हाथ से सलाम लिया, हुजूर ने आगे बढ़ के मुझसे दो हाथों से सलाम लिया। तबीयत में ऐसी आजजी थी तबीयत मुबारक में। हाँ, बाज लोग अब उन्हें मिलने वाले इतने होते, बाद वक़्त मेरा खुद हाथ दुखने लग जाता है, उस वक्त हमारा उज़र समझा करें। एक हाथ से सलाम लेना भी सुन्नत है, उसमें हरज नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम आजजी का इजहार करते। कोई एक हाथ से भी लेता तो दो हाथों से सलाम लेते, आजजी का इजहार करते। और आलम यह था, इतनी शान और अजमत होने के बावजूद गुलामों के साथ बैठते, मिस्कीनों के साथ बैठकर खाना खाते। कोई गरीब से गरीब भी बीमार हो जाता, पता चलता तो अयादत के लिए खुद चले जाते। बाज़ औक़ात गैर मुस्लिम भी बीमार होते, हुजूर अयादत के लिए चले जाते। आज हम अपने भाइयों से मिलने को तैयार नहीं, ऐसा है या नहीं? किसी अपनों के भी, जो गरीब कोई बीमार हो जाए उसकी अयादत करने को हम तैयार नहीं। हाँ, अमीरों के घर तो जगमटा लगा होता है, वहाँ तो रश होता है, ऐसा है कि नहीं? तो हमें अपने अखलाक ठीक करने होंगे मेरे भाइयों। तो हुजूर का आलम क्या था? मिस्कीनों के साथ बैठते, खाना खाते, गरीब से गरीब आदमी भी बीमार होता, अयादत के लिए चले जाते। सहाबा में बैठते तो गुल मिलकर बैठते, तकाजा ना करते अलग से मेरे लिए नशिस्त लगाई जाए, अलग से कुर्सी रखी जाए, अलग से कोई चारपाई बिछाई जाए, या अलग से मेरे लिए कोई जाए नमाज बिछाया जाए, मुसल्ला बिछाया जाए। कोई तकाजा ना करते, घुल मिल के बैठते। बाद औक़ात आने वाले को पूछना पड़ता कि रसूलुल्लाह कौन है। इतना घुल मिल के बैठते। अखलाक का आलम यह था। इम्तियाजी नशिस्त का तकाजा ना करते कि अलग से कोई नशिस्त लगाई जाए। और आजिज़ी का आलम यह था, घर का सौदा सलफ खुद खरीदने के लिए चले जाते। और अगर कोई आ जाता, हुजूर मैंने सौदा लेने जाना है, जरा मेरे साथ आए, उसके साथ भी चल पड़ते। हदीस सही है कि मदीना की एक औरत थी, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। एक दिन हुजूर मिंबर पे बैठे, वो आई, उसने हुजूर का हाथ पकड़ा, कहती है मोहम्मद मेरे साथ है, मैंने जरा बाजार से सौदा लेने जाना है। आका अलैहिस्सलाम उसी तरह चल पड़े। मेरे आका ने जूता भी ना पहना, नालैन मुबारक भी ना पहने, उसके साथ चल पड़े। जहां जहां वो ले जाती रही, हुजूर जाते रहे उसके साथ। जब उसकी हाजत पूरी हुई, दोबारा मस्जिद में आए तो सहाबा ने कहा हुजूर वो तो दीवानी है,
उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हुजूर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपने फरमाया कोई उसके साथ नहीं चलता, क्या मैं भी उसके साथ ना चलता? कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, क्या मैं भी उसकी मदद ना करूं? उसका कोई नहीं, क्या मैं भी उसका ना बनता? हाय हाय हाय। बल्कि आका ने एक रिवायत में फरमाया, आइंदा भी तुझे कोई काम हो तो मुझे कह दिया कर, तू जहां कहेगी मैं वहां जाने को तैयार हूं। यह आलम था। गरीबों से ज्यादा मोहब्बत फरमाते। गरीबों से बोलिए, हम अमीरों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं ना, अमीरों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हम बड़ा फख्र करते हैं ना। हाल ही बदल गए, अवाम के भी, उलमा के भी, पीरों के भी, इल्ला माशाअल्लाह सिवाय अहले हक के, और वो हर जगह होते हैं और बहुत थोड़े होते हैं। तो आका गरीबों से मोहब्बत फरमाते। एक औरत मस्जिद में झाड़ू देती, क्या हबशा से, हबशी थी, मस्जिद में झाड़ू देती और कोई काम नहीं, सिर्फ मस्जिद में झाड़ू देती। हुजूर के आने से पहले सफाई सुथराई का इंतजाम करती। जब वो फौत हुई तो हुजूर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। सहाबा ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और दफना दिया। आका अलैहिस्सलाम एक दो दिन के बाद हुजूर ने महसूस किया वो आई नहीं खातून। फरमाया वो खातून नहीं आई। कहा हुजूर वो फौत हो गई, हमने उसके मामले को इतना हम नहीं समझा, आप सोए हुए थे, आराम फरमा थे, हमने नहीं बताया। आका अलैहिस्सलाम नाराज हुए। हुजूर ने फरमाया वो गरीब थी और तुमने उसका मामला इतना हल्का जाना। वो हमसे मोहब्बत करती थी, अल्लाह के घर में झाड़ू देती थी, तुमने उसके मामले को इतना कमजोर जाना। चलो मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। हुजूर उसकी कब्र पे आए और कब्र पे आके हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाया। तो गरीबों से ज्यादा मोहब्बत फरमाते। क्या? गरीबों से ज्यादा मोहब्बत फरमाते। और हुजूर के जो जानवर थे, ऊंटनी या घोड़ा, खुद चारा उनको डालते थे। सहाबा कई दफा कहते हुजूर खिदमत का मौका दें, मना फरमाते, खुद चारा डालते जानवरों को, और बादों का तेल लगाते, अपने जानवरों को खुद तेल लगाते। अल्लाह अकबर। ये आजिज़ी और अखलाक का आलम था। खुद तेल लगाते और दूसरों के काम आते। यहां तक कि एक सफर में थे तो खाना पकाने की जब बारी आई, एक ने कहा मैं बकरी ज़िबा करता हूं, एक ने कहा कि मैं उसकी कटाई करूंगा, एक ने कहा खाल उतारूंगा, एक ने कहा मैं हंडिया अच्छी तैयार करता हूं, एक ने कहा कि मैं आटा गूंदूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरे जिम्मे लकड़ियां इकट्ठी करना है। अल्लाह अकबर। ये अखलाक और आजिज़ी का आलम था। तबीयत मुबारक ऐसी थी, सुभान अल्लाह। और अपने घर के काम भी बाद औक़ात खुद करते। एक सफर में जा रहे थे मेरे आका, नालैन मुबारक का तस्मा टूट गया। क्या? तस्मा, तस्मा तवज्जो है आपकी, बोलिए। नालैन मुबारक का तस्मा टूट गया। एक सहाबी आगे बढ़े, हुजूर मैं तस्मा टांक देता हूं, टांका लगा देता हूं। हुजूर ने फरमाया ना ना, मुझे शख्सियत परस्ती पसंद नहीं, मैं खुद ही टांका लगाऊंगा। और खुद ही टांका लगाया। क्या? खुद ही टांका लगाया। हालांकि हुजूर खिदमत का मौका भी देते थे, बहुत दफा देते थे, लेकिन तालीम भी देते थे कि जिसकी खिदमत की जारी है वो आजिज़ी का इजहार करे, वो आजिज़ी का इजहार करे। ये नहीं अगर किसी का कोई पैर चूमता है तो वो पैर आगे करे और कहे आते जाओ और चूमते जाओ। ना ना, वो आजिज़ी का इजहार करे, मना करे, रोके, इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, दिल ही दिल में, जुबान से भी पढ़े, आजिज़ी का इजहार करे, अल्लाह की बारगाह में रोए, इलाही मैं तो इस लायक था कि ये मुझे पत्थर मारते, अभी मेरे ऐब तूने पर्दों में रखे हुए हैं, जरा मेरे ऐबों से पर्दा उठता तो ये इनमें से कोई मुझे सलाम भी ना करता। ये मेरे हाथ चूम रहे, पैर चूम रहे, मैं इस लायक नहीं हूं। इलाही ये तेरा फजल है, ये तेरा एहसान है, तेरा शुक्र अदा करता हूं, गुनाहों पे माफी मांगता हूं। आजिज़ी करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खुद ही जूते का तस्मा टांकूंगा, और खुद ही टांका लगाया। सुभान अल्लाह। ये आजिज़ी और अखलाक का आलम। आजिज़ी और बोलिए। हाँ, बाद वक़्त खिदमत का मौका भी देते। बहुत सारे सहाबा को दिया ना, जो रिवायतें खिदमत के ऊपर है, वो मेरा मौजू नहीं, वो फिर कभी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। अभी आजिज़ी और अखलाक की बात कर रहा हूं। जब जंगे हुनैन हुई, क्या हुई बोलिए यार, सब बोले ना। जंगे हुनैन, फतह मक्का हुआ ना, तो फतह मक्का से हुजूर डायरेक्ट निकल गए जंगे हुनैन के लिए।
जंगे हुनैन हुई तो उसमें ये जो बनी साद के लोग थे ये भी पकड़े गए और कैदी बना के लाए गए। उनमें हजरत हलीमा सादिया की बेटी भी थी शीमा, वो कैदी बनाकर लाई गई। क्या? कैदी बनाकर लाई गई। जब हुजूर के सामने ये कैदी औरतें पेश की गई तो ये जंग के उसूल थे, जो जंग में औरतें पकड़ी जाती थी वो लौंडियां और बांदियां बनती थी, लौंडियां और बांदियां बनती थी। अब हजरत हलीमा सादिया की बेटी भी खड़ी है कतार में, शीमा। जब आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ नजर दौड़ाई, देखा, तकसीम करने लगे लौंडियों और बांदियों के तौर पर, तो शीमा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं आपकी रजाई। मुसलमान नहीं हुई थी अभी, हालत कुफर में थी, हालत कुफर में थी, मुसलमान नहीं हुई थी। कहा मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं हलीमा सादिया की बेटी हूं। हुजूर ने फरमाया इसमें सबूत क्या है? अच्छा, हुजूर ने सबूत क्यों मांगा? जानते तो थे, लेकिन हुजूर असल में अपना मोजज़ा जाहिर करना चाह रहे थे। हुजूर अपना, बोलिए, मोजज़ा जाहिर करना चाह रहे थे। वाह वाह। हुजूर ने फरमाया सबूत क्या है? तुम मेरी रजाई बहन हो, दूध शरीक बहन हो। क्या? रजाई बहन, दूध शरीक बहन, एक मां का दूध पिया हुआ, दूध शरीक बहन। तो आका ने फरमाया क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, जब आपको मैं बचपन में अपने कंधे पर बिठाया करती थी और खिलाया करती थी, एक दिन आपने मेरी पुश्त पे काट लिया था और उसका निशान आज भी बाकी है, वो मैं दिखा सकती हूं। हुजूर ने एक औरत से कहा देखो जरा इसका निशान है। देखा गया तो निशान था। उसी वक्त मेरे आका ने अपनी कमली मुबारक उतारी, ऐसे बिछा दी, कहा मेरी बहन तुम्हें खुशामदीद। अभी काफिर है, इस्लाम कबूल नहीं किया। अखलाक का आलम यह है, और रिश्तों की पासदारी समझा रहा हूं। रिश्तों की हया मेरे नबी की नजर में क्या है? चादर मुबारक बिछा दी, फरमाया मेरी बहन इस पे बैठो, इज्जत से बैठो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। हुजूर ने पूछा भाई के पास रहोगी या कबीले वापस जाना चाहती हो? कहा जी कबीले वापस जाना चाहती हो। हुजूर ने फरमाया एक कनीज बतौर खादिमा, एक गुलाम बतौर खादिम, और एक पूरा रेवड़ बकरियों और भेड़ों का बतौर तोहफा मेरी बहन को दे दो। जब उसने देखा कि एक काफिर और दुश्मन के साथ यूं हुस्न सलूक कर रहे, कि मैं तो इनके दीन पे भी नहीं हूं, और हमने जंग करते हुए हथियार भी फेंके नहीं, हमने तो लड़ाई की, समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर भी पकड़े गए, और आका ने एहसान क्या किया? एक कनीज, एक खादिम और एक पूरा रेवड़ भेड़ों और बकरियों का बतौर तोहफा अता फरमा दिया। जब उन्होंने हुजूर की तवाज़ो और अखलाक देखे, उसी वक्त जनाब शीमा मुसलमान हो गई। तो मेरे भाइयों, काफिरों को इस्लाम में दाखिल करने वाली चीज अखलाक है। कोई आपकी बद अखलाकी से मुसलमान नहीं होने वाला, बल्कि मुसलमान बेजार होते हैं दीन से, हमारे रवैये देख देख के, हमारी बद अखलाकी देख देख के। और इसी तरह हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, एक शख्स हुजूर के पास हाजिर हुआ, कहने लगा ए या खैरल बरिया, ए अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतरीन हस्ती। क्या कहा उसने? ए अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन हस्ती। जब उसने कहा, हुजूर ने फरमाया ना ना, खैरुल बरिया तो हजरत इब्राहीम का लक़ब है। अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन तो हजरत इब्राहीम। अपनी नफी कर दी हुजूर। वाह वाह वाह, ये है अखलाक मोहम्मद। कोई तारीफ करे तो अपनी नफी करे, कोई तारीफ करे तो अपनी खुद को तारीफ के लायक ना जाने। जो खुद को तारीफ के लायक जानता है, याद रख लें, वो बगैर छुरी के ज़िबा हो गया, बगैर छुरी के ज़िबा हो गया। जो खुद को तारीफ के लायक जान रहा है और तारीफें सुन के फूले नहीं समा रहा, फूल रहा है तारीफ सुन के, यह अखलाक का आलम। और जब फतह मक्का हुआ, वहशी मेरे आका के महबूब चचा, हुजूर के बोलिए, बोले ना यार, महबूब चचा, जिनसे हुजूर
चचा वाला भी रिश्ता रखते थे, याराना और दोस्ती भी थी। बेली थे हजरत हमजा, अमीर हमजा, बड़े यार थे मेरे आका के हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे और वो भी बहुत मोहब्बत सरकार से करते थे। उनके इस्लाम लाने का वाक़या भी इस तरह है कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह में हैं, इबादत फरमा रहे हैं। इस पर अबू जहल को लाअनहुल्लाह, अल्लाह उस पर लानत करे, उसको तैश और गुस्सा आया। उसने कहा हमारे सामने आके इबादत कर रहा है, माज़ल्लाह। वो आया, उसने आका अलैहिस्सलाम को बहुत माज़ल्लाह बुरा भला कहा। याद रखने, किसी को बुरा भला कहना ये नबी के अखलाक नहीं है, ये नबी के दुश्मनों के तरीके थे। हमें अपने अखलाक ठीक रखने चाहिए। उसने बुरा भला कहा हुजूर अलैहिस्सलाम को। अब आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे, कोई जवाब दिया? ऊंचा बोली, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। एक खातून वो सारा मंजर देख रही थी। हजरत अमीर हमजा बाहर से शिकार करके आते थे शाम के वक्त। जब आए तो उस औरत ने आवाज दी, अबू अमारा, तुम जैसा शेर चचा हो किसी का, और उसको कोई सरेआम गालियां दे दे, शर्म की बात नहीं है? हजरत अमीर हमजा कहने लगे, क्या हुआ? काश तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बहुत बुरा भला कहा अबू जहल ने। कहा वाकई? अफ़अल कज़ालिक, क्या वाकई उसने ऐसे किया? उसने, औरत ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे किया। ऐसे ही बेटा ना शोर करें, मेरी तवज्जो बार बार आपकी तरफ जा रही, खामोश रहे। क्या वाकई ऐसा किया? उसने कहा बिल्कुल वाकई ऐसा किया। हजरत अमीर हमजा निकले, हाथ में कमान थी, फौरी गए दारुन नदवा। अबू जहल बैठा हुआ है कुर्सी सदारत पर, जाते ही उसके सर में दे मारी। अब अबू जहल कोई मामूली आदमी तो नहीं ना, दुनिया के हवाले से देखें, कुर्सी सदारत में बैठा हुआ है दारुन नदवा में, आपने सर पे दे मारी और खून निकाल दिया और कहा तेरे अंदर जुर्रत है तो आप मुझ पे वार कर। उसने कहा हुआ क्या है? फरमाया अभी कुछ नहीं हुआ कि मैं मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे हूं। मुझ जैसा शेर खुदा मुस्तफा के दीन पे हो और मोहम्मद मुस्तफा को कोई बुरा भला कह जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कहा और वहां से चल पड़े। लोगों ने कहा गजब हो गया, अगर हमजा भी इस्लाम ले आए तो क्या बनेगा? तो अबू जहल ने कहा नहीं नहीं, बस रिश्तेदारी के शौक में या रिश्तेदारी के तरहुम में, रहम में उसने ऐसा कह दिया, वो इस्लाम कबूल करने वाले नहीं है। उसी वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर ये मामला हुआ और मैंने ये उसके साथ किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा मेरे लिए इसमें कोई भी खुशी की बात नहीं, मेरे लिए इसमें कोई भी खुशी की बात, मेरे लिए कायनात में सबसे खुशी की बात तब होगी जब आप मेरा कलेमा पढ़ लेंगे। तो हजरत अमीर हमजा ने कहा पढ़ाइए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और मुसलमान हो गए। और हजरत अमीर हमजा का मुकाम क्या था हुजूर की बारगाह में? पहली जंग गज़वे बदर हुई, सिपाही सालार हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को बनाया। यह मुकाम और मर्तबा हजरत अमीर हमजा का। और जब वहशी ने शहीद किया, आका अलैहिस्सलाम बहुत रोए, बहुत बुका की, हुजूर बहुत रोए हजरत अमीर हमजा के लिए। जब आप मदीना लौटे, मदीना लौट के आए तो देखा कि एक औरत रो रही है, बुका कर रही, रो रही। हुजूर ने पूछा ये क्यों रो रही है? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इसका ऊंट गुम हो गया, इसका ऊंट गुम हो गया। हुजूर ने फरमाया इसका ऊंट गुम हुआ है, ये रो रही है, मेरा चचा चला गया और कोई आंख रोने वाली नहीं है। अल्लाह! जब ये सहाबा ने सुना, खुद भी आगे अपनी औरतों को लेके आए कि हुजूर की बारगाह में आंसू बहाओ, हुजूर के रोने में शरीक हो जाओ। हर आंख रोई हजरत अमीर हमजा के लिए, हर आंख रोई हजरत अमीर हमजा के लिए, पूरा मदीना रोया। मेरी बातें समझ आ रही या नहीं? मेरा ख्याल है तुसी पिंड दे लोग, मैं तुहाडा स्वाद गवा छड़िया है। नहीं, लोग उठ के जा रहे हैं, मुझे लगता है आपका स्वाद खत्म कर दिया मैंने। ना टप्पा, ना माइया, ना दौड़ा है।
अच्छा, तवज्जो है आपकी जी। अब जब हर आंख रोई हजरत अमीर हमजा के लिए, तो हुजूर के वो कितने महबूब होंगे जरा सोचिए। और उनकी महबूबियत का आलम यहां से देखिए। फतह मक्का हुई, जनाब वहशी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? हुजूर ने फरमाया हो सकती। कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वहशी हूं, वहशी जिसने आपके महबूब चचा उनको शहीद किया, और फिर न सिर्फ शहीद किया, जिस्म का जोड़ जोड़ काट दिया। न सिर्फ काटा, पेट चाक कर दिया, कलेजा निकाला और कलेजा चबाया गया। हुजूर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हुजूर ने फरमाया वाशी तुझे कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मेरा रब का वादा है अगर कोई कलिमा पढ़ ले तो जो पहले हो गया अल्लाह माफ कर देता है। हुजूर ने माफ कर दिया वाशी को भी। लेकिन मेरे नबी कहने लगे ए वाशी जरा बता ना तुमने मेरे चचा को कैसे शहीद किया। जनाब वाशी वो सारा किस्सा बयान करने लग गए कि जब ग़ज़वे बदर हुई, मौला अली के हाथों और हजरत अमीर हमजा के हाथों कुरैशी सरदार मरे। अली अलैहिस्सलाम की औलाद से आज भी दुश्मनी इसलिए ही है। हाँ याद रखें, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, शायद वो शेर मौला अली को डेडिकेट कर रहे थे, उनकी तरह मंसूब कर रहे थे। इकबाल ने कहा तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, ये बंदा दो जहां से खफा मेरे लिए है। मौला अली की जात हमारे जद्दे करीम ने अपनी सारी जिंदगी में अपनी जात के लिए एक शख्स को भी कत्ल नहीं किया। अपने नफ्स और अपनी जात और अपने जाती गुस्से और इंतकाम के लिए एक शख्स को भी कत्ल नहीं किया। और अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मौला अली ने 40,000 अरब के सूर में मारे हैं। मामूली बात है, पूरे अरब से मौला अली ने जंग ली अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। लंगर खाने वाले और होते हैं और आगे बढ़ के लड़ने वाले और जान फिदा करने वाले और होते हैं। तो मौला अली हर मैदान में जान पेश करने वाले थे। इसलिए अली अलैहिस्सलाम की औलाद से नफरत तुम्हारी बनती नहीं अगर तुम इस्लाम के वफादार हो, और अगर तुम्हारा इस्लाम से रिश्ता नहीं तो फिर नफरत रखो। समझ आई बात की कि नहीं? तो हुजूर ने पूछा वाशी कैसे मारा मेरे चचा को तुमने? हुजूर तो खेमे में थे ना जब शहादत हुई हजरत अमीर हमजा की, कैसे मारा, कैसे शहीद किया? वाशी कहने लगे कि जब कुरैशी सरदार मारे गए और एक ही घर से 3 मारे गए, बाप भी, बेटा भी और भाई भी, हिंदा का। उसने कसम खाई कि उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक अली या अमीर हमजा इन दोनों में से किसी एक का कलेजा ना चबा लो। अली अलैहिस्सलाम या हजरत अमीर हमजा, इनमें से किसी एक का कलेजा ना चबा लूं, उस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। वाशी नेज़े में माहिर था, उसे कहा, और वो आशिक था कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए, आज़ादी का आशिक था, आशिकुल हुर्रिया, आज़ादी का आशिक था। हिंदा ने कहा आज़ाद, अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक को शिकार किया और ये सोने के कंगन और ये सोने के कंगन सब तुझे तोहफा, वो तो जनूनी हो गया, मशक करता रहा। तो वाशी बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उहद के मैदान में देखा, पहले मैंने कहा कि मैं अली को शिकार करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि वो उकाब की नजर से चारों तरफ नजर रखे हुए, मैं उनसे मायूस हो गया, उनसे कि नहीं मैं इन पे हमला नहीं कर पाऊंगा तो अपनी ही जान दूंगा। हजरत अमीर हमजा की तरफ मैंने नजर दौड़ाई, मैंने देखा वो एक सिमत में लड़ रहे थे, लेकिन मुझे उनका डर बहुत था। अगर अमीर हमजा किसी गली से गुजर रहे होते तो मैं छुप जाता था, मैं इतना डरता था उनसे। ये वाशी खुद बयान कर रहे हैं।
हजरत अमीर हमजा के इतना खौफ और रोब और दबदबा था कि मैं बाहर सामने आता नहीं था।